ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के भाष्य सहित प्रथम सूत्र की व्याख्या संपन्न हुई है। द्वितीय सूत्र के भाष्य में सूत्रस्थ दृष्टांत की चर्चा अवशिष्ट है। प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को दृढ़ किया गया। द्वितीय सूत्र से उसका निराकरण हुआ। इस अधिकरण का विषय छांदोग्य उपनिषद का उद्गीत अध्याय और बृहदारण्यक उपनिषद का उद्गीत ब्राह्मण है। दोनों प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित विद्या का नाम है उद्गीत विद्या। बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण के द्वारा बताया गया जो प्राण का उद्गाता के रूप में चिंतन है उसे भी उद्गीत विद्या कहते हैं। और उद्गीत अध्याय के द्वारा बताई गई विद्याएं भी उद्गीत विद्या हैं। तो संशय होता है दोनों विद्याएं एक है या भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी ने बताया कि दोनों एक है। द्वितीय सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने ये कहा कि दोनों विद्याएं एक नहीं है। नवा इससे क्योंकि उद्गीत अध्याय के उपक्रम में उपास्य के रूप से साम के अवयव उद्गीत के प्रारंभ में उद्गाता के उच्चार्यमान ओंकार को उपास्य बताया गया है। वह ओंकार उपासना है और समस्त ओंकार की भी उपासना नहीं, सब सामान्य ओंकार की उपासना भी नहीं। उद्गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान उद्गीत जिसे उद्गीत कहा जाता है वो उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना है, वो उपास्य है। और बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण में प्राण उपास्य है। तो उपासना का रूप हुआ करता है उपास्य। और रूप भेद ये जैसे कर्म भेद में हेतु है, ऐसे रूप भेद उपासना भेद में भी हेतु माना जाता है। तो कर्म का रूप हुआ करता है द्रव्य देवता। तो द्रव्य और देवता में से एक भी भिन्न हो जा तो कर्म को भिन्न माना जाता है रूप भिन्न होने से। ऐसे उपास्य भिन्न हो जाए तो माना जाता है उपासना का रूप भिन्न है। उपासना का रूप भिन्न होने से उपासना भिन्न मानी जाती है। तो उपक्रम में छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के उपासना का रूप ओंकार बताया गया, उद्गीत अवयव ओंकार। और बृहदारण्यक में बताया गया उपास्य प्राण, वो उपासना का रूप होगा। तो उद्गीत अवयव ओंकार तथा प्राण ये अलग अलग रूप छांदोग्य तथा बृहदारण्यक के उद्गीत प्रकरणों के होने के कारण दोनों प्रकरणों के द्वारा उक्त उद्गीत विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं। इसे प्रकरण भेदात, नवा प्रकरण भेदात इससे बताया गया। और रूप भिन्न होने पर विद्याएं भिन्न भिन्न होगी, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया परोवरीयस्त्वादिवत। और ये जो परोवरीयस्त्वादिवत दृष्टांत है इसका भाष्य में विचार हमें करना है।
इसलिए भाष्यकार भगवान परोवर्यस्त्वादिवत इत्यादि का अवतरण भाष्य में ये प्रतीक के रूप में है, सूत्रस्थ पद व्याख्यान के लिए। और इस परोवर्यस्त्वादिवत की अवतरण टीका है सूत्रोक्तम दृष्टान्तम व्याचष्टे परोवर्यस्त्वादिवत इति। ये है 685 नंबर पृष्ठ पर टीका में छठी पंक्ति में सूत्रोक्तम दृष्टान्तम व्याचष्टे परोवर्यस्त्वादिवत इति। इसका अर्थ है कि सूत्र में बताया गया जो दृष्टांत है वो है परोवर्यस्त्वादिवत। ये दृष्टांत वेदव्यास जी के द्वारा बताया गया। इसका व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। व्याचष्टि का अर्थ है व्याख्यान करते हैं। तो भाष्य को देखिए, परोवर्यस्त्वादिवत ये व्याख्याय पद है। इसका व्याख्यान है यथा परमात्म दृष्टिया अध्यास साम्येपि आकाशो हेव येभ्यो जायान आकाशः परायणम स एष परोवर्यान् उद्गीतः स एषो अनंत इति। परोवर्यस्त्व गुण विशिष्टम उद्गीतोपासनम आक्षादित्यादिगत हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट उद्गीत उपासनात् भिन्नम। ये दृष्टांत है। तो उद्गीत अध्याय में ही यानी छांदोग्य के प्रथम अध्याय में ही ये दो उपासनाएं आई हैं। एक परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना। दूसरी नेत्र तथा आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट पुरुष की दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना। ये दो उपासनाएं हैं, एक ही अध्याय में आई हुई हैं। उसमें अनेक उपासनाएं हैं, प्रतीक एक ही है, लेकिन दृष्टि अलग अलग की जा रही है। इसलिए ये कहते हैं कि यथा परमात्म दृष्टिया अध्यास साम्येपि, तो परमात्मा की दृष्टि से ही उद्गीत अवयव ओंकार आलम्बन बन रहा है। और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट भी अधिदैव में आदित्य उपाधि में और अध्यात्म में नेत्र उपाधि में वो हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है। तो परमात्म दृष्टि से ही, और आलम्बन भी एक ही है, उद्गीत अवयव ओंकार। और दोनों खंडों में परमात्मा की दृष्टि ही की जा रही है, लेकिन वो गुण तम यथा यथा उपासते के अनुसार गुण भिन्न हो गए, तो परमात्मा एक होने पर भी गुण भेद से अलग अलग होता है, उपाधि भेद से। और वो गुण अलग अलग होने से परमात्म दृष्टि का अध्यास यानी आरोप रूप समानता होने पर भी ओंकार में वो परोवर्यस्त्वादि गुण और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुण से विशिष्ट परमात्मा विशेषण के भिन्न होने से विशिष्ट भिन्न होता है। विशिष्ट का कई प्रकार का भेद होता है, विशेषण के भिन्न होने से भी भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि
का आलंबन ओंकार बन रहा है। एक वो ओंकार रूपी आलंबन में परोवरीयस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि रूप उपासना है, और एक अक्षिस्थ पुरुष, आदित्यस्थ पुरुष, ये भी परमात्मा है, प्रथम अध्याय में निर्धारित हुआ। लेकिन उसमें गुण है हिरण्यश्मश्रुत्वादि, और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट अधिदैव तथा अध्यात्म उपाधिस्थ पुरुष शब्दित परमात्मा की दृष्टि ओंकार रूप आलंबन में की जा रही है। एक वो उपासना, ये एक ही अध्याय की है, और उन दोनों का भी उद्गीत नाम है, तो भी अलग अलग है, एक विद्याएं नहीं है। जैसे ये उदाहरण हुआ, तो एक शाखास्थ होने पर भी और एक नाम वाली होने पर भी ये दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न हैं। ऐसे उद्गीत अध्यायस्थ ओंकार की उपासना रूप उद्गीत विद्या और उद्गीत ब्राह्मणस्थ प्राण की उपासना रूप उद्गीत विद्या, ये अलग अलग होगी, एक नहीं। उपास्य रूप उपास्यात्मक रूप भिन्न होने से, इसे समझाने के लिए दृष्टांत भाष्य में है कि यथा परमात्म दृष्टिया अध्यास साम्येपि, यानी परमात्म दृष्टि का आलंबन ओंकार दोनों में है। ओंकार में ओंकार रूप आलंबन में परमात्म दृष्टि दोनों स्थान पर की जा रही है। हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट करके भी परमात्मा दृष्टि ही है, परोवरीयस्त्वादि गुणों से विशिष्ट भी परमात्मा की दृष्टि ही है। इतनी समानता होने पर भी अन्य गुण भिन्न भिन्न है। जो विवक्षित रूप है वो भिन्न भिन्न होने पर, विवक्षित अर्थ भिन्न हो तो विद्या अलग होती है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। उदाहरण के लिए वो भिन्न भिन्न गुण वाले वाक्य से बता रहे हैं कि आकाशो हेव येभ्यो जायान आकाशः परायणम। इसमें आकाश शब्द का अर्थ है परमात्मा, और ये इन लौकिक आकाश आदि जो भूत हैं, पृथ्वी आदि पांचों, इनसे जायान है। और आकाश परायणम, यह परमात्मा ही आकाश शब्दित परायण है। वो पृथ्वी लोक का भी आश्रय है। तो दो ऋषि और एक राजा आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, और शालावत्य आदि वो है। और उन्होंने, एक ने तो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित उद्गीत को माना था, एक ने पृथ्वीलोक में, और पृथ्वीलोक का भी आश्रय पूछा, वो नहीं बता पाए, तो राजा बता रहे हैं कि ये आकाश शब्दित परमात्मा पृथ्वीलोक का भी आश्रय है, और ये जो साम है उद्गीत वो परमात्मा में आश्रित, यानी परमात्मा दृष्टि से चिंतनीय है। तो आकाश परायणम वो आश्रय है। और स एष परोवरीयान, तो स एष यानी आकाश भावापन्न, आकाश दृष्टि से आकाश के रूप में संपन्न जो उद्गीत अवयव ओंकार है, उसे स एष शब्द से लेना, जिसमें जायस्त्व परायणत्व गुणों से विशिष्ट
आकाश की दृष्टि करने से आकाश शब्दित परमात्म भावापन्न हुआ, परमात्म रूप से संपन्न हुआ जो उद्गीत अवयव ओंकार, उसे स एष शब्द से लेना, और वह परोवरियान है, परोवरियान उद्गीत। तो परोवरियान पद की व्याख्या है भाष्य में, टीका में, पर इति सकारांतम। जो परोवरियान है इसमें एक पर शब्द है, परस शब्द सकारांत, दूसरा वर शब्द है। इन दोनों का समास होने के बाद ये सुन प्रत्यय हुआ है और परोवरियान शब्द बना है एक। इसलिए पहले परोवरियान में जो परह शब्द है वो सकारांत है, उसे कह रहे हैं कि परह इति सकारांतम। और अब विग्रह करके बता रहे हैं, परस्मात् परश्चासो वराच्य वरतर इति परोवरियान। जो पर से भी पर हो, तो पर है, श्रुति कहती है ह्यक्षरात् परतः परः, परमात्मा को कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है। कार्य है महदादि, बुद्धेरात्मा महान परः, और महत परम अव्यक्तम, वो अव्यक्त है महदादि विकारों का प्रकृति, वो है महदादि की अपेक्षा पर। उसे यक्षरात् परतः, इसमें अक्षरात् इस पंचम्यंत पद से लिया गया, तो परतः अक्षरात् यानी महदादि की अपेक्षा पर जो अक्षर शब्दित अव्यक्त है, अव्यक्त को भी अक्षर कहा गया वहां पर मुंडक में, यक्षरात् परतः पर। ऐसे गीता के 5वें अध्याय में भी अव्यक्त के लिए ही 5वें ने 15वें अध्याय में अक्षर पद आया अव्यक्त के लिए। जो द्वाइमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, क्षरस् सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते में कूटस्थ है यही अव्यक्त माया, और वह अक्षर है, वह कार्य की अपेक्षा क्षर की अपेक्षा पर है। उसे यहाँ पर परस्मात् परः बताते समय, परस्मात् ये जो पंचम्यंत पद है, उस पंचम्यंत पद से परः, परस्मात् इस पंचम्यंत पद से परतः अक्षरात् परः में जो परतः अक्षरात् पद से जिसको लिया जा रहा है उसको यहाँ पर परस्मात् पद से लेंगे। और उससे भी जो पर है, तो अव्यक्तात् पुरुषः परः, वह पुरुष है परमात्मा, उसे यहाँ पर परोवरियान में जो परह ये सकारांत पद है उससे लिया जा रहा है, अव्यक्त से भी जो पर है। इसलिए परस्माच्च परस्मात् परश्च, इसमें परस्मात् से लिया गया अव्यक्त को और परह से लिया गया पुरुष को, अव्यक्तात् पुरुष परः, इस श्रुति में बताया गया। और कर्मधारय समास होने के कारण परश्चासो वराच्च वरतर, तो वर से भी जो वर हैं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। पर का तो अर्थ है आभ्यंतर, सूक्ष्म, व्यापक, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो जो भी श्रेष्ठ हैं उनसे भी श्रेष्ठ, वर्णीय, वर्णीय से भी सुंदर से भी सुंदर। वर कहा जाता है सुंदर को, वर्ण करने योग्य।
और उसमें जो वर्तर है, लौकिक वर की अपेक्षा भी अलौकिक जो वर है, वर्णीय परमात्मा, वह वर्तर है। दो में से एक में अधिक विशेषता बताने के लिए तरफ प्रत्यय होता है। तरफ का ही पर्यायवाचक है ये सुन। यहाँ परोवरियान में ये सुन हुआ है, इसलिए वर्तर लिखा है। तो वराच्य वर्तर इति परोवरियान। तो ये जो आकाश शब्दित परमात्मा है उसमें परोवरीयस्व है, यानी वर से भी वर है और पर से भी पर है, जो उसे कहा जाता है परोवरियान। ये एक पद है परोवरियान। और उस परोवरियान जो होगा उसमें एक धर्म रहेगा परोवरीयस्व। परोवरियान कौन है? परमात्मा। उद्गीत अवयव ओंकार में जिसकी दृष्टि की जा रही है वह पृथ्वी आदि भूतों से जायान है और आपका परायण भी है और परोवरीय भी है। परोवरीय का अर्थ है सबसे अभ्यंतर है, जो भी अभ्यंतर वस्तु है उससे भी अभ्यंतर है, जो भी सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म है, अणुअणियान है और अभ्यंतर है, सूक्ष्म है और व्यापक है। ये पर शब्द के तीन अर्थ हैं। तो निरतिशय व्यापकता, निरतिशय अभ्यंतरता और निरतिशय सूक्ष्मता, ये परोवरियान में परह शब्द बता रहा है। और वरियान शब्द बता रहा है कि जितने भी सुंदर पदार्थ हैं उनमें अति सुंदर है, सुंदरता में अतिशयता, ये वरियान ये पद बताएगा। तो इस प्रकार ये परोवरियान इस पद का ये विग्रह हुआ कि वराच्य वर्तर इति परोवरियान इति एकम पदम। इस उद्गीत को परमात्म भावापन्न जो उद्गीत, परमात्म भावापन्न उद्गीत कब होता है? जब उद्गीत में परमात्मा की दृष्टि करते हैं। शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि करते हैं, विष्णु भावापन्न हो जाता है शालिग्राम। ऐसे उद्गाता उद्गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार में परमात्मा की दृष्टि करता है, तो वह परमात्म दृष्टि का आलंबन होने के कारण परमात्म भावापन्न माना गया, परमात्म दृष्टि से गृहीत ओंकार। और उस ओंकार को श्रुति कह रही है कि स एषो एषः परोवरियान उद्गीतः, स एष उद्गीतः परोवरियान। जायस्त्व और परायणस्त्व गुण से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से गृहीत ओंकार, ओंकार उद्गीत अवयव ओंकार परोवरियान है। का मतलब परोवरीयस्त्व गुण से विशिष्ट है, यद्यपि वो गुण है परमात्मा में जिसकी दृष्टि की जा रही है, लेकिन जिसकी दृष्टि की जा रही है उसी के रूप में उसके प्रतीक को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके गुण से युक्त जिसको ग्रहण कर रहे हैं वो भी होगा। इस अभिप्राय से श्रुति ने ओंकार को परोवरियान बताया कि स एष परोवरियान उद्गीत और स एषो अनंत। तो स एष यानी यही उद्गीत अवयव ओंकार, वह अनंत भी है। क्यों? वो परमात्मा अनंत होने से, परमात्मा दृष्टि से गृहीत ओंकार भी अनंत है। अनंत पद का अर्थ करते हैं अनंतश्च आकाशाख्य परमात्मा और तदृष्टिया आलंबनत्वात्, तदृष्टि आलंबनत्वात्।
तो मुख्य रूप से अनंत तो है परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में, और उस अनंतत्व से युक्त परमात्मा की दृष्टि का आलंबन ये उद्गीत अवयव ओंकार होने के कारण ओंकार भी अनंत है। तो तदृष्टि आलंबनत्वात् उद्गीत अनंत ऐसे तथोक्त यानी अनंत उक्त। ये स एषो परोवर्यान उद्गीत स एषो अनंत, इस श्रुति का जो वाक्य है उसका अर्थ बताया, श्रुति वाक्य का अर्थ बताया। अब तो भाष्य का वो वाक्य तो देखे हम लोगों ने, इति परोवर्यस्तो गुण विशिष्टम उद्गीत उपासनम और आक्षाद इत्यादि गत हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट उद्गीत उपासनात् भिन्नम, ये दोनों अलग अलग उपासनाएं हैं। ये पूर्व पक्षी भी मानते हैं, और उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, जिन दोनों में विवाद हो रहा है उन दोनों को भी सम्मत जो होगा उसे कहा जाता है दृष्टांत। अभी यहाँ पूर्व पक्षी और सिद्धांति में विवाद हो रहा है, छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या। पूर्व पक्षी कहते हैं एक है, सिद्धांति कहते हैं अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में विवाद है। तो ऐसा एक सिद्धांति को दृष्टांत बताना पड़ेगा जिन दो विद्याओं को पूर्व पक्षी भी भिन्न भिन्न मानते हैं। तो कहा कि तुम परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना को भिन्न मानते हो, और हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट पुरुष की दृष्टि से की जाने वाली उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना भी उससे भिन्न है। तो एक शाखास्थ होने पर भी दोनों उपासनाएं जैसे भिन्न भिन्न हैं, ऐसे वाजस्नेय शाखास्थ उद्गीत विद्या प्राण उपासना रूप और छांदोग्य की उद्गीत विद्याएं भी भिन्न भिन्न होगी। ये दाष्टान्त अंश बताया जा रहा है अंतिम वाक्य में कि न च इतरेतर गुणोपसंहार एकस्यामपि शाखायाम तद्वत। तो ये एक शाखा होने पर भी आदित्य स्थ पुरुष की दृष्टि से की जाने वाली हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उपासना और परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट उपासना का आपस में कोई गुणोपसंहार नहीं होता भिन्न विद्या होने से। तो ये दृष्टांत हुआ। दृष्टांत में कहते हैं तद्वत, यहाँ शाखायाम के पास में पूर्ण विराम होता तो और स्पष्ट हो जाता। और तद्वत शाखांतरस्थेषु अपि एवं जातीयकेषु उपासनेषु इति। तो शाखांतर में स्थित जो इस प्रकार की उपासना है, एवं जातीय यानी भिन्न भिन्न उपासनाएं, रूप भिन्न होने से जिन उपासनाओं का भेद निर्धारित हुआ है, ऐसी उपासनाएं भी आपस में एक नहीं होगी, अपितु भिन्न भिन्न होगी और गुणोपसंहार भी नहीं होगा। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। आकाशात्मना हिरण्यस्मश्रु पुरुषात्मना च उद्गीत उपास्ति साम्येपि विद्याभेदवत इहापि भेद इत्यर्थ। आलंबन एक है, दोनों का नाम उद्गीत विद्या ही है वैदिक समाज में। दोनों विद्याओं को उद्गीत विद्या ही कहा जाता है। तो आकाशात्मना हिरण्यस्मश्रु पुरुषात्मना च उद्गीत उपास्ति साम्येपि,
उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना समान होने पर भी विद्या भेदवत, उद्गीत के नाम एक होने पर भी अन्य गुण भिन्न भिन्न होने से जैसे वो अलग अलग विद्या हुई, तो यहाँ भी भेद, यहाँ पर भी भेद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये द्वितीय सूत्र का विचार भाष्य में संपन्न हो जाता है। इस अधिकरण का तृतीय एवं अंतिम सूत्र है संज्ञातश्चेत इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है संज्ञाइक्यम पूर्वपक्ष बीजम उद्भाव्य दूषयति संज्ञात इति। टीका में पूर्व पक्ष के द्वारा संज्ञा एकत्व, यह विद्या एकत्व में हेतु बताया गया था। दोनों उद्गीत विद्याएं हैं करके, उद्गीत ये एक नाम है दोनों का। तो संज्ञा ऐक्यम ये जो हेतु हैं पूर्व पक्ष का दोनों विद्याओं के एकत्व की सिद्धि में, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। उसमें दोष बताया जा रहा है, दुष्ट हेतु बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। संज्ञातश्चेत् तदुक्तम् अस्तितु तदपि, संज्ञातश्चेत् तदुक्तम् अस्तितु तदपि। तो संज्ञातः विद्या एकत्वम इति चेत, ऐसा अन्वय करना। तो उद्गीत ब्राह्मण की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या एक होने से, दोनों विद्याएं कहना, दोनों विद्या का नाम एक होने से, पूर्व पक्षी कहते हैं कि दोनों विद्याओं का नाम एक होने से दोनों विद्याएं एक हैं, नाम एक होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, संज्ञातः यानी संज्ञा ऐक्य होने से, प्राण उपासना को भी उद्गीत विद्या कहा जाता है और छांदोग्य के प्रथम अध्याय के द्वारा बताई गई जो भी विद्याएं हैं उन्हें भी उद्गीत विद्या कहा जाता है। इसलिए तो छांदोग्य की विद्या और बृहदारण्य की विद्या का उद्गीत ये नाम एक होने से दोनों विद्याएं एक हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं तद उक्तम। तो हमने अभी द्वितीय सूत्र में ही ये कहा कि ये दोनों नाम एक होने पर भी उपक्रम में बताया गया जो उपासना का रूप है दोनों प्रकरण में, वह भिन्न भिन्न होने से विद्या एक नहीं हो सकती। नवा प्रकरण भेदात, इससे हमने ये कहा है कि दोनों विद्याएं उद्गीत इस नाम से वैदिक समाज में प्रसिद्ध होने पर भी दोनों विद्याओं का रूप भिन्न भिन्न होने से दोनों विद्याएं एक मानना उचित नहीं है, अलग अलग मानना ही उचित होगा। ऐसा हम नवा प्रकरण भेदात इस सूत्र से कह चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि तद उक्तम, यानी अस्मा भी उक्तम।
तो कहा फिर संज्ञा एकत्व का क्या होगा? तो कहा ये संज्ञा जो है कोई वैदिक समाख्या नहीं है। श्रुति में कहीं ये विद्याएं उद्गीत नाम से कही जाएगी ऐसा वाक्य शेष नहीं आया, इसलिए इसे वैदिक नहीं कहा जाता, लौकिक कहा जाता है। ये वैदिक समाज में इन विद्याओं का उद्गीत इस नाम से व्यवहार करता है वैदिक समाज, इसलिए ये लौकिक समाख्या मानी जाएगी। इसे और लौकिक भी कौन? वेद के इन उपासनादि को अपने जीवन में उतारने वाले जो वैदिक समाज, वैदिक पुरुष, उन वैदिकों के द्वारा इन विद्याओं का उद्गीत विद्या ये नाम रखा गया है। इसलिए इस समाख्या को यानी नाम को तो माना जाएगा लौकिक, पौरुष है, स्रोत नहीं है, श्रुति के द्वारा रखा गया नाम नहीं है। श्रुति के द्वारा जैसे उत ये नाम हिरण्य श्मश्रु पुरुष का रखा गया है वो वैदिक है, सत्य से सत्यम ये नाम वैदिक है, लेकिन उद्गीत विद्या ये नाम, उपकोशल विद्या ये नाम, शांडिल्य विद्या ये नाम, ये हम लोगों ने उन विद्याओं का व्यवहार इन नामों से किया है। कहीं वक्ता के नाम से, कहीं श्रोता के नाम से, कहीं प्रतिपाद्य विषय के नाम से, वो वैदिक समाज के द्वारा व्यवहार में रखा गया इन विद्याओं का नाम है। इसलिए कहते हैं अस्ति तु तदपि, तदपि यानी नाम ऐक्य, विद्या भिन्न भिन्न होने पर भी नाम ऐक्य देखा गया है। जैसे अभी उदाहरण बताया परोवरीयस्त्वादि वत में, वो परोवरीयस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से की जाने वाली उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना भी उद्गीत विद्या है, और नेत्रस्थ तथा आदित्यस्थ हिरण्य श्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट पुरुष की दृष्टि से की जाने वाली ओंकार अवयव, उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना भी उद्गीत विद्या है। दोनों विद्याओं का नाम एक है, लेकिन दो विद्याएं एक नहीं है। इसलिए इन दोनों विद्याओं का नाम तो एक है, तदपि यानी नाम ऐक्यम अपि अस्ति, तदापि विद्या भेद एव, विद्या का ऐक्य नहीं है अपितु भेद ही है, विद्या एकत्व होने पर भी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अस्ति तु तदपि, यानी विद्या भिन्न भिन्न होने पर भी नाम ऐक्यम अस्ति, नाम एक तो है। इतने मात्र से नाम एक होने मात्र से, लौकिक नाम एक होने मात्र से रूप भेद यदि हो तो विद्या एक न हो करके भिन्न ही होगी। हाँ, जहाँ रूप भिन्न भिन्न नहीं है वहाँ पर ये लौकिक समाख्या भी नाम ऐक्य रूप हेतु भी विद्या एकत्व का साधक बनेगा। लेकिन जहाँ अन्य कुछ प्रबल हेतु हैं, वेद के द्वारा बताए गए विद्या में भेद के निश्चायक, उन हेतुओं के रहते हुए खाली लौकिक ये नाम ऐक्य रूप हेतु विद्या के एकत्व को बताने के लिए यदि कोई प्रवृत्त होगा तो उसका वह नाम ऐक्य रूप हेतु दुर्बल होने से रूप भेदात्मक हेतु से बाधित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, बाध नामक दोष उसमें आएगा। ये यहाँ पर इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, संज्ञातश्चेत तदुक्तम अस्ति तु तदपि।
भाष्य को देखिए। अथ उच्चेत संज्ञेकत्वात् विद्या एकत्वम् अत्र न्यायम् उद्गीत विद्या इति उभयत्रापि एका संज्ञा इति। बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण में कही गई प्राण उपासना का भी उद्गीत विद्या नाम है और छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के द्वारा बताई गई विद्या भी उद्गीत विद्या है। तो उद्गीत विद्या ये नाम एक है, इसलिए दोनों विद्या को एक मानना न्याय यानी उचित है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, ये कह रहे हैं कि इति शब्द में पूर्व पक्ष की समाप्ति है क्या? तो ठीक है। हाँ, तो संज्ञातः चेत इतने का व्याख्यान ये संज्ञा इति यहाँ पूरा हो जाता है। पूर्व पक्ष का अनुवाद है। अथ का अर्थ कर दिया, चेत का अर्थ कर दिया अथ। अथ का अर्थ है यदि। उच्चेत यानी पूर्व पक्षी भी उच्चेत। पूर्व पक्षियों के द्वारा यदि ये कहा जाए कि संज्ञा एकत्वात् विद्या एकत्वम, तो संज्ञा एक होने से विद्या को एक मानना उचित है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहें तो कहते क्या नाम अत्र न्यायम। और संज्ञा एक कैसे हैं? तो कहते उद्गीत विद्या इति उभयत्र एका संज्ञा। तो बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में उद्गीत विद्या यह एक ही नाम वैदिक समाज में दोनों विद्या का प्रसिद्ध है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती ने जो ये कहा कि तदुक्तम, इसकी अब भाष्य में व्याख्या है तदपि नोपपद्यते इत्यादि कि तदपि नोपपद्यते। वो अस्ति के पहले पढ़ेंगे, पूरे उतने भाष्य का अर्थ बता रहे टीका। उक्तम हेतत नवा प्रकरण भेदात परो वर्यस्त्वादिवत इति, यानी पूर्व सूत्र में ही हम ये कह चुके हैं कि रूप भेद ये जो हेतु है श्रुति के द्वारा उक्त, वह विद्या का भेद साधक विद्यमान है। इसलिए जो लौकिक हेतु हैं नाम ऐक्य विद्या के एकत्व का साधक, ये विद्या के एकत्व को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसी का स्पष्टीकरण आगे है उत्तम हेतत का ही भाष्य में। तदेव च अत्र न्यायतरम, तो तदेव न्यायतरम यानी रूप भेदात विद्या भेद, ये तदेव शब्द से लेना। रूप भिन्न होने से विद्या का भेद मानना ही न्यायतर है यानी उचिततर है। दो पक्ष प्राप्त हुए ना। नाम एक होने से विद्या को एक मानना एक पक्ष, और रूप भिन्न होने से विद्या को भिन्न मानने वाला दूसरा पक्ष। इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष उचिततर है? दोनों के पास भी अपने अपने हेतु हैं। तो कहते हैं कि तदेव च अत्र न्यायतरम। तदेव शब्द से लेना रूप भेदात विद्या भेद, ये जो सिद्धांत पक्ष है, सिद्धांत मत है, यही न्यायतर है यानी उचिततर है। ऐसा क्यों कहते? श्रुत्यक्षर अनुगतम ही तत्, ही यानी यस्मात्, तत् यानी रूप भेदात विद्या भेद, ये जो मत है यह श्रुत्यक्षर अनुगत है का मतलब श्रुति प्रतिपादित है। ये जो रूप भेद हेतु है ये श्रुति के द्वारा बताया गया है। रूप भेद यानी उपास्य भेद। छांदोग्य श्रुति उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य बता रही है,
ये कोई लौकिक समाज ने बताया हुआ नहीं है कि छांदोग्य में उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है करके, ये श्रुति कह रही है। और बृहदारण्यक में प्राण उपास्य है, ये श्रुति कह रही है। इसलिए ये जो रूप भेदात विद्या भेद ये सिद्धांत मत है वह श्रुत्यक्षर अनुगत है, यानी श्रुति प्रतिपादित है, स्रोत है। हाँ हाँ, प्रकरण भेदात शब्दात इससे जो कहा गया है वही सिद्धांत बताया जा रहा है कि श्रुत्यक्षर अनुगतम ही तत्, यानी श्रुति के द्वारा रूप भेद होने से विद्या भेद ये मत प्रतिपादित है। और संज्ञा एकत्वम, ये जो संज्ञा एकत्व है हेतु पूर्व पक्षी के पास, ये तू शब्द सिद्धांत के द्वारा बताया गया जो रूप भेद हेतु है, इस हेतु का वैलक्षण्य पूर्व पक्षी के संज्ञा एकत्व में बताता है। रूप भेद ये सिद्धांति का हेतु तो वैदिक है, और तू शब्द बताएगा पूर्व पक्षी का संज्ञा एकत्व रूप जो हेतु है वह लौकिक है, उसमें लौकिकत्व बता रहा है, वैदिकत्व नहीं, यानी वेद प्रतिपादित नहीं है, श्रुत्यक्षर अनुगत नहीं है। तो संज्ञा एकत्वंतु श्रुत्यक्षरात, यहाँ द छूट गया है, हाँ श्रुत्यक्षरात बाह्यम ऐसा, यहाँ तो वो र को या तो हाँ अबाह्यम का तो अर्थ निकलेगा कि वो श्रुत्यक्षर सम्मत है, तो या तो द वहाँ होना चाहिए एक हलंत, नहीं तो र को रस्व रखना चाहिए। तो लेकिन दीर्घ ही छपा है सब जगह, हाँ नहीं समस्त नहीं, अलग अलग पद हैं, और अलग अलग पद होने से वो ब के पहले द होना चाहिए, वो द छूट गया है, दकार। श्रुत्यक्षरात ये पंचम्यंत है, श्रुत्यक्षरात बाह्यम ऐसा होना चाहिए, नहीं तो श्रुत्यक्षर बाह्यम, र को र में दीर्घ की मात्रा न हो, और यदि दीर्घ की मात्रा चाहिए तो एक और दकार चाहिए, पंचम्यंत हो जाएगा। श्रुत्यक्षरात बाह्यम का मतलब श्रुति प्रतिपादित नहीं है, उद्गीत ये नाम श्रुति ने नहीं रखा है। तो श्रुत्यक्षरात बाह्यम उद्गीत शब्द मात्र प्रयोगात लौकिक ही व्यवहरित्री भी उपचर्यते। तो श्रुति में उद्गीत शब्द का वहाँ भी प्रयोग है, यहाँ भी प्रयोग है, इतने मात्र से गौण रूप से प्राण विद्या को भी उद्गीत इस नाम से कहा जा रहा है, और छांदोग्यस्थ ओंकार उपासना को भी कहा जा रहा है उद्गीत विद्या। उद्गीत ये नाम मात्र होने से, उद्गीत नाम तो स्रोत है, नाम का मतलब शब्द पद प्रयोग दोनों विद्याओं में आया, लेकिन वहाँ अर्थ बिल्कुल दोनों का अलग अलग है। इसलिए उद्गीत ये नाम पद प्रयोग मात्र की समानता को देख करके गौण प्रयोग किया जा रहा है दोनों विद्याओं के लिए। उद्गीत विद्या इस नाम का ये गौण प्रयोग है। तो उद्गीत शब्द मात्र प्रयोगात लौकिकई व्यवहरित्री भी उपचर्यते, उद्गीत विद्या ये नाम इसलिए लौकिक हुआ है। तो दो हेतु हैं, एक वैदिक हेतु है, एक लौकिक हेतु है। तो दो में से बलवान कौन होगा? तो वैदिक जो है अन्य प्रमाण निरपेक्ष वेद प्रमाण के द्वारा स्वतः प्रमाणभूत वेद के द्वारा प्रतिपादित होने से वह हो जाएगा बलवान। और लौकिक वाक्य तो वही प्रमाण माना जाता है
जो वेद समर्थित है। और जहाँ श्रुति यानी श्रौत अर्थ और लौकिक अर्थ का आपस में विरोध हो तो लौकिक अर्थ दुर्बल होता है, वैदिक अर्थ प्रबल होता है। तो प्रबल वैदिक रूप भेदात्मक हेतु के द्वारा लौकिक नाम ऐक्य रूप हेतु बाधित हो जाएगा। अब थोड़ा टीका को देखिए। उपास्य रूप भेदात विद्यानानात्वम यदुक्तम तत्श्रुत्यक्षर अनुगतम बलवत। उपास्य का रूप भिन्न होने से विद्या भिन्न भिन्न होगी, ये जो सिद्धांतियों ने कहा है वह श्रुति अक्षर अनुगत होने से यानी स्रोत होने से, श्रुति प्रतिपादित होने से बलवान है। श्रुति प्रतिपादित भी है और बलवान भी है। और संज्ञा तो पौरुषेयी दुर्बला, वो लौकिकी है पौरुषेयी का अर्थ और दुर्बल है। ये वो पूरे भाष्य का अर्थ निकला। अब अस्तिच इत्यादि जो सूत्रांश है भाष्य में, 3 अंश है ना, एक पूर्व पक्ष का अनुवाद अंश सूत्र में, दूसरा तदुक्तम ये एक अंश है, और तीसरा अंश है अस्तितु तदपि। अस्तितु तदपि इसकी व्याख्या बाकी है भाष्य में, उसका अवतर तो भाष्कर भगवान व्याख्यान करने जा रहे अस्तिच इत्यादि से। अस्तिच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। संज्ञा ऐक्यम कर्म ऐक्य व्यभिचारी च इत्याह अस्तिच इति। संज्ञा का एकत्व यानी नाम एक होना, ये कई जगह कर्म का भेदक भी होता है। कर्म ऐक्य का अव्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारी है। का मतलब नाम एक होने पर भी कर्म भिन्न भिन्न हो जाए यदि तो माना जाता है कर्म एकत्व का व्यभिचारी नाम एकत्व है। ऐसा ही उदाहरण बता रहे हैं। तो संज्ञा ऐक्य रूप जो पूर्व पक्षी का हेतु है, ये कर्म ऐक्य रूप साध्य का अव्यभिचारी नहीं व्यभिचारी है। तो कर्म ऐक्य व्यभिचारी च यानी व्यभिचार नाम का दोष भी है, बाद नाम का दोष भी है। पहले बाद नाम का दोष बताया, अब व्यभिचार नाम का दोष बता रहे हैं। व्यभिचार तब आएगा कि एक नाम होने पर भी कर्म और उपासनाएं अलग अलग हो जाए। तो पूर्व पक्ष का तो साध्य था विद्या एकत्व, कर्म एकत्व, वो साध्य नहीं है और हेतु है, तो व्यभिचार माना जाता है। तो व्यभिचार नाम के दोष से भी दूषित है, केवल बाध नाम का दोष मात्र है ऐसा नहीं। इस अभिप्राय से ये भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र का तृतीय अंश लिखा अस्तितु तदपि, यानी उपासना भिन्न होने पर भी नाम एकत्व है का मतलब व्यभिचार है उसमें। तो भाष्य को देखिए। अस्ति च एतत् संज्ञा एकत्वम प्रसिद्ध भेदेषु अपि परो वर्यस्त्वादि उपासनेषु उद्गीत विद्या इति। तो उद्गीत विद्या ये नाम जो विद्याएं आपस में भिन्न भिन्न हैं उनका भी है, भिन्न भिन्न विद्याओं का भी एक नाम है। तो कहते हैं प्रसिद्ध भेदेषु यानी भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित जो विद्याएं हैं, परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट विद्या और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीत की विद्या, इन दोनों का आपस में भेद निश्चित है, तो भी दोनों का नाम उद्गीत विद्या है। तो नाम एक है, विद्याएं भिन्न है। तो विद्या एकत्व रूप जो पूर्व पक्षी का साध्य है वो वहाँ नहीं है और हेतु है संज्ञा एकत्व। तो साध्य न हो और हेतु रहे तो व्यभिचारी माना जाता है। तो ये व्यभिचार नाम के दोष से भी दूषित है। ये कहा गया
अस्ति च एतत् संज्ञा एकत्वं प्रसिद्ध भेदेषु अपि परोवर्यस्त्वादि उपासनेषु उद्गीत विद्या इति तथा प्रसिद्ध भेदानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनां काठक एक ग्रंथ परिपठितानां काठक संज्ञेकत्वं दृश्यते। तो यहाँ पर भी दोनों जगह तथा तथा हुआ, शुरू में यथा होना चाहिए भाष्य में, तथा जो शुरू में है ना वो यथा से वाक्य प्रारंभ होना चाहिए। यथा प्रसिद्ध भेदानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम, तो अग्निहोत्र कर्म अलग है, कर्म दृष्टांत से विद्या रूप दार्ष्टान्त में भेद या अभेद सिद्ध किया जा रहा है ना, यहाँ ये पूरे पाद में ऐसा ही चल रहा है। तो मीमांसा का दृष्टांत बता रहे हैं कि जैसे अग्निहोत्र कर्म और दर्श पूर्णमास कर्म, ये दोनों कर्म अलग अलग हैं, ये प्रसिद्ध हैं, निश्चित हैं। तो प्रसिद्ध भेदानाम यानी भिन्नत्वेन रूपेण निश्चितानाम कर्मणाम, तो भेद जिनका निश्चित है, भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित जो कर्म है अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमासादि, उनका एक नाम है काठक ये नाम। क्यों? एक ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित होने से। एक ग्रंथ एक शाखा में आए हुए जितने भी कर्म हैं उन्हें उस शाखा के नाम से कहा जाता है। ऐसे पहले प्रथम अधिकरण में बताया था पूर्व पक्षी ने। तो काठक एक ग्रंथ परिपठिता नाम, तो कठ शाखा में कहे गए जितने भी अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म हैं, ये आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, कर्म भेद साधक जो अन्य हेतु हैं, चोदनाद्य अविशेषात, क्या नाम, रूप भेदादि जो हेतु हैं, उन हेतुओं के आधार पर अलग अलग कर्म है निश्चित होने पर भी उन सब का काठक ये एक नाम है। तो परिपठिता नाम काठक संज्ञेकत्वं दृश्यते, तो जैसे एक संज्ञा होने पर भी कर्म भिन्न भिन्न है। कहते तथा इहापि भविष्यति, ऐसे उद्गीत विद्या ये बृहदारण्यक के प्राण उपासना का नाम तथा ओंकार उपासना जो छांदोग्य में बताई गई उसका नाम उद्गीत विद्या ये होने पर भी दोनों विद्याएं रूप भिन्न भिन्न होने से भिन्न हो जाएगी। भिन्न विद्याओं का भी एक नाम हो सकता है। इसे बताने के लिए उदाहरण है, जैसे अग्निहोत्रादि कर्म अलग अलग है लेकिन उनका काठक ये एक नाम है, एक ग्रंथ परिपठित होने से। ऐसे दोनों में भी उद्गीत शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए ये उद्गीत विद्या ये औपचारिक नाम दोनों का भी हो सकता है। अब यत्र तु इत्यादि एक वाक्य है भाष्य का, इसका अवतरण है टीका में। असति बाधके संज्ञा ऐक्यम अपि मानम यथा संवर्ग, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, किम संज्ञा ऐक्यम सर्वत्र अप्रमाणम एव न इत्याह यत्र तु इति। तो क्या फिर यदि काठक इत्यादि में संज्ञा एक होने पर भी कर्म भिन्न हुआ, उद्गीत विद्याएं नाम एक होने पर भी विद्याएं भिन्न भिन्न है परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट, तो क्या फिर संज्ञा एकत्व ये कहीं पर भी कर्म एकत्व का तथा विद्या एकत्व का प्रयोजक नहीं होगा हेतु? सर्वत्र इसे दूषित ही माना जाए, अप्रमाण ही माना जाए? तो कहते हैं ऐसा नहीं। जहाँ बाकी कर्म भेद साधक या विद्या भेद साधक प्रमाण न हो, उनके साथ विरोध न हो, तो नाम ऐक्य भी कर्म एकत्व तथा विद्या एकत्व में प्रमाण बनेगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि यत्र तु नास्ति कश्चित एवं जातीय को भेद हेतु तत्र भवतु संज्ञा एकत्वात् विद्या एकत्वं यथा संवर्ग विद्यादिषु। तो कहते जहाँ पर विद्या का या कर्म का भेद साधक कोई दूसरा प्रबल हेतु नहीं है,
रूप भेदादि, वहां पर संज्ञा एकत्व, कर्म एकत्व या विद्या एकत्व का साधक होता है तो कोई विरोध नहीं है, वहां उसे प्रमाण माना जाएगा, निर्दोष हेतु माना जाएगा। जैसे कहते हैं संवर्ग विद्या इत्यादि, वो कई शाखाओं में संवर्ग विद्या आई है, तो वहाँ संवर्ग विद्या और आदि शब्द से पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या इत्यादि, वैश्वानर विद्या, ये सब एक हो सकती है। ये नाम एकत्व लौकिक होने पर भी हेतु बन सकता है, क्योंकि वहाँ रूप भेद नहीं है, अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी रूप एक होने से, रूप अभिन्न होने से विद्या एक होगी और वहाँ रूप अविशेषात का सहयोगी बनेगा नाम अविशेष। अविशेष का अर्थ है एक। एक वाक्य टीका में है, असति बाधके संज्ञा ऐक्यम अपि मानम। यदि संज्ञा ऐक्य हेतु का कोई दूसरा बाधक हेतु न हो तो वहां पर संज्ञा ऐक्य हेतु को भी प्रमाण माना जाएगा। उदाहरण के लिए कहते यथा संवर्ग विद्या इति संज्ञा ऐक्यात् सर्व शाखासु तद विद्या ऐक्यम। तो संवर्ग विद्या एक होने, ये नाम एक होने से सभी शाखाओं में, सभी शाखा संवर्ग विद्या को एक बताने वाला ही अन्य हेतु है, भिन्न भिन्न बताने वाले दूसरे कोई हेतु नहीं है बाधक। इसलिए ये जो संवर्ग विद्या ये नाम है, ये भी विद्या एकत्व में प्रमाण बनेगा। तद ऐक्य विद्या ऐक्यम, तथा और भी उदाहरण बता रहा है आदि शब्द से ग्राह्य। भाष्य में संवर्ग विद्यादि में आदि शब्द है ना, उस आदि शब्द से ग्राह्य पंचाग्न्यादि विद्या ऐक्यम इति आद्य सूत्रे दर्शितम, ऐसा हम इस पाद के प्रथम सूत्र में कह चुके हैं। बाकी चौथे अधिकरण की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।